उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव एक नाक की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए इसे लोकसभा चुनाव के बाद जीत की लकीर को बनाए रखने की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं उपचुनावों से हमेशा दूरी बनाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि इस अस्तित्व की लड़ाई में मायावती किस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है। मायावती की रणनीति पर नजर डालें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आधारित उपचुनावों की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीएसपी के कई उम्मीदवारों ने पहले भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। खासतौर पर 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दे सकती है। ऐसे में मायावती ने 4 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य है। उदाहरण के लिए कानपुर की सीसामऊ सीट पर वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, जिससे साफ होता है कि मायावती कहीं न कहीं इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने राजपूत उम्मीदवार जितेंद्र सिंह को उतारा है। ऐसे में सपा की तरफ से मुज्तबा सिद्दीकी चुनाव मैदान में है। गाजियाबाद सदर जो बनिया बहुल क्षेत्र है, वहां से मायावती ने परमानंद गर्ग पर भरोसा जताया है ताकि बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अपने मुख्य अनुसूचित जाति के वोट बैंक को उम्मीदवार की जाति के वोट बैंक के साथ जोड़कर चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी अब अपने बहुजन के कल्याण और खुशी के नारे के साथ वापस लौटी है। मैनपुरी की करहल सीट पर शाह के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें इस उपचुनाव की अहमियत के बारे में, तो इस उपचुनाव में मायावती का लक्ष्य न केवल अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना होगा, बल्कि अपने दल बदलुओं और बागियों को भी सबक सिखाना होगा। अब देखना यह है कि बीएसपी किसका खेल बिगाड़ने में सफल होती है, अखिलेश का या योगी का। यूपी उपचुनावों में ये सभी पहलू महत्वपूर्ण होंगे, जो न केवल चुनावी परिणामों को प्रभावित करेंगे, बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। मायावती की इस रणनीति पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।